हिस्ट्री में सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक मॉडल्स बेसिकली कौन कौन से आए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये डाल्टन मॉडल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले भी एक दो मॉडल से, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन मॉडल, ठीक है। डाल्टन मॉडल जो बेसिकली था ये सॉलिड स्फीयर था, ठीक है। डाल्टन ने कहा था कि एटम जो होता है बेसिकली एक सॉलिड स्फीयर होता है, इसके अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं होती, ठीक है, और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी नहीं होते, ठीक है। ये डाल्टन ने कंसेप्ट दिया था, ठीक है। ये इंग्लिश कोई टीचर था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्लम पुडिंग मॉडल आया। उसके बाद प्लम पुडिंग मॉडल 1898 में दिया गया था ये, ठीक है। जे थॉमसन ने ये दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसने कहा था कि बेसिकली हमारे पास एटम इस शेप में होता है, हमारे पास ये सेंटर में पॉजिटिव होता है, मतलब ये पूरा एटम जो होता है पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर तैर रहे होते हैं ये वाले, मतलब फ्लो कर रहे होते हैं बेसिकली, इसके अंदर चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सॉलिड स्फीयर होता है, होल स्फीयर जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं इसके अंदर ना, बिखरे हुए होते हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर मॉडल आया, ठीक है। न्यूक्लियर मॉडल बेसिकली क्या था कि ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये न्यूक्लियस मॉडल दिया था, क्योंकि इसने न्यूक्लियस का पहली दफ़ा कंसेप्ट दिया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया, ठीक है, 1909 में आया था गालबन, ठीक है। और ये इसके अंदर मोस्ट एम्प्टी स्पेस, और रदरफोर्ड ने कहा था कि इस एटम के अंदर ना, जो मैं एटम दे रहा हूँ इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल वाला आपने एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा, गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल को जब गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, तो उसके बाद फिर उसने ये रदरफोर्ड ने फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो मोस्ट मैसेज न्यूक्लियस, तो ज़्यादातर मैस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं बेसिकली। और उसके बाद फिर आया बोहर मॉडल। बोहर मॉडल कौन सा था? तो बोहर मॉडल बेसिकली हमें बताता है कि हमारे पास एम्प्टी स्पेस होती है, इसके अंदर भी एम्प्टी स्पेस का कंसेप्ट आया था। और इसके अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसने शेल्स का कंसेप्ट दिया था, ये उसके अंदर मेजर डिफरेंस था रदरफोर्ड और बोहर मॉडल के बीच में, यही डिफरेंस था, इसने शेल का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। स्टेट्स की यहाँ पे बेसिकली बात की थी। तो बेसिकली ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, ठीक है। 1903 में एक और मॉडल भी वैसे आया था, ये आल्सो गेव द एटॉमिक मॉडल, ठीक है। लेनॉर्ड ने दिया था ये मॉडल, और ये टाइनी पार्टिकल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल से ये एटम मिलकर बना होता है। और इसने कोई ये नहीं बताया था कि पॉजिटिव चार्जेस क्यों ओमिट होते हैं, ठीक है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन नहीं की थी। तो फेमस मॉडल ये कुछ थे, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ कुछ ब्रीफली यहाँ पे मैंने हिस्ट्री उनकी बताई है।